तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए खट्टर सरकार ने अधिकारियों को शाम 6 बजे गैर जरूरी सामान की दुकानों को बंद करवाने का आदेश दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए, इस बारे में एक खास बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार क्या कदम उठा रही है, इस समय मेरे साथ हैं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल। इनसे जानते हैं। जी कौशल साहब। जी, आप जानते हैं कोरोना के मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण का काफ़ी विस्तार हुआ है। तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो निर्णय अब किया गया है वो ये है कि आज शाम 6 बजे से सभी हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं ज़िलों के, उन्हें अख्तियार दिया गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं वहाँ पर वो सभी जो हमारी दुकानें हैं, वाणिज्यिक संस्थान हैं, उन्हें वो बंद करने के आदेश दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें ये भी कहा गया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हों, दवाओं की दुकानें हों इत्यादि, वो चलती रहें ताकि लोगों को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। कौशल साहब, आज आपने बैठक भी ली है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है और क्या आपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं? मेरी बैठक फरीदाबाद के अधिकारियों के साथ आज हुई थी। उसमें हमने हर विषय के बारे में बात की। ये भी बताया कि ये इस तरह से आदेश हुए हैं, उसका डिप्टी कमिश्नर अमल करें, सख्ती से अमल करें, जो भी आवश्यकता है। गाइडलाइंस जो इससे पहले भी हमने जारी की हैं उसकी भी सख्ती से अमल होना चाहिए, वो हो रहा है। चाहे मास्क, 2 गज़ की दूरी और ये सारी चीज़ें, ताकि इसकी प्रिवेंशन हो और ना केस बढ़ें। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा वहाँ पर कि लोग बहुत ज़्यादा अस्पतालों में जाने की कोशिश ना करें, कि हर आदमी जो संक्रमित होता है उसे अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं होती। हमने ये देखा है 80 से 90% लोगों को अस्पताल में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। उन्हें आइसोलेशन अपने घर में ही करनी चाहिए। और हम किट्स सप्लाई कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीमीटर भी होगा और दवाइयों के बारे में लिस्ट भी होगी कि उन्हें क्या क्या लेना चाहिए, और उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं। और हमारा प्रबंध है, हरियाणा सरकार के डॉक्टर हर संक्रमित आदमी को जो होम आइसोलेशन में अपने घर पर भी हो, 2 दिन में एक बार ज़रूर मिलेगा और उसके बारे में, संक्रमण की स्थिति के बारे में भी जागरूक करते हुए, क्या इलाज चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या स्थिति है, उसके बारे में उनको गाइडलाइन भी देगा। और ये प्रभावी तरीके से हम सब जगह पर कर रहे हैं। ये जो आपाधापी कई लोग मचाने की कोशिश करते हैं कि अस्पताल में बिस्तर मिले, अस्पताल में ही दाखिल होना, वो आवश्यक नहीं है। ये भी हमने बातचीत की। हमने ये भी बातचीत की कि जो आवश्यक दवाओं की आवश्यकता है इस बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, वो भी प्रचुर मात्रा में हो, उसकी शॉर्ट सप्लाई ना हो। और अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश करे तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाए। वो भी की जा रही है। फरीदाबाद में उन्होंने मुझे बताया कि कितने केसेस में उन्होंने कार्रवाई इसके बारे में भी की है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमारी पूरी है। एक नोडल ऑफिसर हर ज़िले में लगाया जा रहा है, जो कि वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी संस्थानों में ऑक्सीजन भी सही मात्रा में पहुँचे, वो पूरा चार्ट बना के फॉलो अप कर रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है। और कहाँ कहाँ से वो आना है वहाँ पर वो मॉनिटर करते हैं। तो ये सारी हमने विस्तार में बातचीत की है। कौशल साहब, जिस तरह पूरे देश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की समस्या सामने आ रही है और पॉलिटिकल पार्टी भी उठा रही है,
और यहाँ तक कि जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो ऑक्सीजन और जो वैक्सीन है वो प्रदेश के सभी अस्पताल में पहुँचाई जाए ताकि लोग जो हैं अपना सही से इलाज करवा सकें। यही हमारी कोशिश है और मैंने जैसे आपको बताया, ख़ास तौर पर फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमने एक कमेटी भी बना ली है जो कि सिविल सर्जन हेड करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संस्थापक भी उसके सदस्य हैं। कोई भी दिक्कत उनको महसूस होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे कोई दवाइयों की सप्लाई के बारे में, तो ये कमेटी उसके बारे में कार्रवाई भी कर सकती है। कोई कमी नहीं है और पूरी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। ये थे मेरे साथ हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल। इन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज शाम 6 बजे से दुकानें बंद करने का अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।